और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। टाइम्स नाम नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश कोर्ट ने दिए। रिपोर्टर भावना किशोर के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज की गई थी वो रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा, भावना किशोर अपनी रिपोर्टिंग के लिए पंजाब में मौजूद थी। अरविंद केजरीवाल से सवाल शीश महल को लेकर पूछे जा रहे थे, लेकिन फर्जी केस बनाकर भावना किशोर पर एफआईआर दर्ज की गई और अब कोर्ट ने माना कि वो एफआईआर पूरी तरह से फर्जी थी। मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, ये सच की जीत हुई है? भावना लगातार अपनी आपबीती बता रही थी, उसमें उन्होंने बताया था कि आरोप और उस पूरे घटनाक्रम की कोई रिलेवेंसी नहीं थी और अब कोर्ट ने भी मानते हुए एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए। जी बिल्कुल, देखिए आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है और तकरीबन इस पूरी घटना को 8 महीने बीत चुके हैं। 8 महीने तक लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, सभी पक्ष सुने गए और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। और जो लगातार बात हो रही थी कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी SC/ST एक्ट के तहत भावना के खिलाफ, वो गलत है, उसका कोई आधार नहीं था। तो तमाम चीज़ें वहाँ पर दलीलें पेश की गई और बताया गया है कि भावना ना तो जो शिकायत करता है उसको पहले कभी जानती थी, ना उसको उसका नाम तक भी नहीं पता था। फिर SC/ST किस ग्राउंड पे लगाया गया, इसको लेकर सवाल उठाए गए थे, पूछे जा रहे थे और दलीलें दी गई, जिसको कोर्ट ने ठीक माना। और आखिरकार अब जो एफआईआर है उसको कैश करने के, यानी कि उसको रद्द करने के जो आदेश हैं वो हाई कोर्ट ने दिए हैं। और जिसे कहा जाता है कि जस्टिस अगर हो सकता है उसमें विलंब जरूर हो, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की ही होती है। तो सच्चाई की ये मान सरकार के लिए मनोज कितना बड़ा झटका है, क्योंकि भावना जिस स्टोरी के लिए गई थी वहां पर अरविंद केजरीवाल से वो सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन फिर पूरा घटनाक्रम इस तरह से बना दिया गया कि वहां भावना किशोर पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। भावना खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, पहले तो बधाई हो, जो एफआईआर और जो फर्जी एफआईआर आपके खिलाफ लगाई गई थी उसमें एक बड़ी जीत आपके लिए, सच की एक बड़ी जीत, जिसमें हाईकोर्ट ने खुद ये माना कि ये एफआईआर जो थी वो एग्जिस्ट नहीं करती और इसे हटना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, भावना से हो सकता है तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क ना हो पा रहा हो, लेकिन टाइम्स नाम नवभारत ने इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा था। और सरकार जिस तरीके से पंजाब की इस पूरे मामले पर अपना पूरा रुख रख रही थी, उसे लेकर टाइम्स नाम नवभारत ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए थे। भावना ने अपने बचाव में जो बातें या दलीलें पेश की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उनसे तो वो किसी तरीके से संबंध रखती नहीं है, तो फिर जाति और धर्म के बारे में पता होना बहुत दूर की बात है। भावना खुद हमारे साथ जुड़ गई। भावना, क्या पहला रिएक्शन आपका? बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। जिस तरह से हमें याद होगा पिछले 8 महीने पहले क्या पूरी घटना हुई थी और शीश महल को लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे थे। उस दौरान जब मैं लुधियाना गई और उस पूरी घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की जाती, चलिए, हो सकता है भावना से फिर से संपर्क ना रहा हो, लेकिन भावना खुश दिख रही हैं। उनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास दिख रहा है और इसी आत्मविश्वास के साथ भावना ने उस वक्त भी कहा था कि वो लड़ाई लड़ती रहेंगी और आखिरकार उनकी ये एक बड़ी जीत कह सकते हैं, सच की एक बड़ी जीत। टाइम्स नाम नवभारत ने इस मामले को बहुत प्रमुखता से दिखाया था और कैसे सरकार तानाशाही कर रही, इस बात को हमने सामने रखा था। प्रशासन वहां का तानाशाही कर रहा है, ये हमने बताया था। और आखिरकार कोर्ट ने भी माना कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एग्जिस्ट नहीं करती और उन एफआईआर को रद्द करने की बात कोर्ट ने खुद कही।